हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के दिशा निर्देश पर पार्टी ने 7 अप्रैल से पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने के इस निर्णय पर इस पखवाड़े के माध्यम से केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ, मंडल व जिला स्तर तक ले जाने का काम भाजपा के कार्यकर्ता 15 दिनों तक निरंतर करेंगे। इसी क्रम में आज का दिवस प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए समर्पित है। मित्रों, हर इंसान का सपना होता है कि उसके सर पर अपना छत हो। गरीबों के इस सपने को साकार करने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। यह संकल्प कैसे पूरा हो रहा है, जमीन पर कैसे क्रियान्वित हो रहा है, इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी आज हमारे बीच हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, मैं 2 ही बात आपके सामने रखूंगा कि देश के अंदर में पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, इंदिरा आवास आया। ये यूपीए सरकार 60 साल जो परिवार की सरकार रहा, 60 साल बनाम 8 साल पर मैं आज अपने विभाग का एक छोटा सा प्रस्तुति आपके सामने रखने का काम करूंगा। ये 60 साल में जो इंदिरा आवास के नाम से मकान बना, रोटी कपड़ा और मकान की चर्चा तो सब सरकारों ने की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण ला करके रोटी का व्यवस्था की और मकान और कपड़े की व्यवस्था और महिलाओं का सशक्तिकरण हम आवास के द्वारा, क्योंकि जैसा शर्मा जी ने कहा कि मकान की महत्व क्या होता है वो वही गरीब जानता है जिसके घर नहीं होते, वही इसके महत्व को समझता है। वैसी स्थिति में 60 साल बनाम 8 साल में केवल 3 करोड़ 26 लाख घर इंदिरा आवास के द्वारा बना और 8 साल में हम 2.5 करोड़ से ऊपर घर बनाने का काम किया। का कॉस्ट जुड़ता। केवल वही नहीं, एलईडी बल्ब भी कनेक्शन के साथ दिया जाता, शौचालय के लिए पैसे दिए जाते, उज्ज्वला दिए जाते। अगर सब मिला लें तो आज 70,000 के कंपैरिजन में हम लगभग 1.5 लाख से ऊपर की राशि देने का काम हम कर रहे हैं। और देखेंगे रफ्तार, जो मैंने कहा कि 60 साल बनाम 8 साल 3 करोड़ 26 लाख बनाम 2.5 करोड़ से ऊपर, इन्होंने प्रति वर्ष केवल 11 लाख मकान, 11.21 लाख मकान बनाया। हम लगभग 35 लाख से ऊपर प्रति वर्ष बनाए। उन्होंने प्रति माह 94 लाख 0.94 लाख यानी 1 लाख से कम, हम 2.5 लाख से 2,62,000 से ज़्यादा बनाने का काम किया। और प्रतिदिन कहेंगे इनका 3,073 रहा और हम 8,600 से ऊपर बनाने का काम, यानी लगभग 8,800 बनाने का काम किया। केवल यही नहीं किया, अगर मैं कहूँ कि देश में हमने महिलाओं को इसका चाबी,
गृह प्रवेश का काम हमने सौंपने का काम किया। और गृह प्रवेश मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, इसके साथ हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी इनको जोड़ने का काम किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके इनकी आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा हूं कि जब मोदी जी आए थे देश के अंदर में प्रधानमंत्री के रूप में, तो 60 साल बनाम 8 साल में 2,35,00,000 ही गरीब महिलाएं आजीविका मिशन के तहत जुड़ी हुई थी, और अभी 8,20,00,000 जो मुझे 10 करोड़ तक ले जाना है 2024 तक। वही नहीं, उस समय जो फिनेंशियल इंक्लूजन था वो था केवल 80,000 करोड़, और अभी 4,95,000 करोड़ यानी 5 लाख करोड़ फिनेंशियल इंक्लूजन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इन गरीबों को उसमें भी जोड़ने का काम किया हूं। और सबसे बड़ी खूबी है, इन गरीबों ने मोदी जी का अक्षरशः अनुशासन, आर्थिक अनुशासन का पालन किया कि उस समय यूपीए में 9.58% एनपीए था और अभी 2.3% एनपीए है। देश में एक मिसाल कायम किया है इन 8 करोड़ हमारी बहनों ने, गरीबों ने, जिनको आवास भी मिला। और मैं समझता हूँ आने वाले दिन में हमने एक मिशन रखा है कि इनका आमदनी 8,000 से 12,000, मिशन 1 लाख। तो आज इस सामाजिक समरसता के पखवाड़े में, और शहरी आवास अगर आप देखेंगे, इस बार 80 लाख आवास हमें और नया बनाने हैं। अभी तक 58 लाख पक्के मकान शहर में बन चुके हैं, और अब तक 1.18 लाख करोड़ शहर में दिए जा चुके हैं गरीबों को। और ये सब हम जब गृह प्रवेश कराते हैं शहरी और ग्रामीण आवास को, तो ये कोशिश रहता है कि हम महिलाओं के हाथ में, अगर देश की आधी आबादी को हमने रोटी कपड़ा और मकान से उनको परिपूर्ण कर दिया या उस रास्ते पर ले जाने का काम किया, तो जो बरसों से नारा लग रहे थे सामाजिक समरसता का, जो हम सप्ताह मना रहे हैं, जो खोखले नारे थे, गरीबी हटाओ देश बचाओ, जो नारे थे रोटी कपड़ा और मकान, उस नारे को पूर्ण करने का काम मोदी सरकार ने किया है। मैं आज के अवसर पर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा आज मैं केवल अपने विभाग के विषय पर ही अपने को रखना उचित समझूंगा, क्योंकि कई लोग मुझसे कुछ और उम्मीद करते होंगे। हम दोनों मिलेंगे अलग से, उन सारे उम्मीदों पर हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आज के प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में यदि कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो कृपया उस पर प्रश्न करें और उसका उत्तर हम दें। देखिए, मोदी ने कहा था 2016 में कि हम सबको आवास देंगे, तो हमने 4,03,00,000 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के तहत हमने उसको चिन्हित किया और राज्यों को भेजा। राज्यों ने उसे 2,95,00,000 कहा कि ये पात्र इतने ही बचे हैं। एक पैरामीटर था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का,
और उस अनुपात में हमने 2,95,00,000 को कैबिनेट से पास किया और उसी लक्ष्य को पूरा करने का, और 74 लाख हमने पुराने आवास जो इंदिरा आवास के नाम से जाने जाता था, जो लोग नहीं बन पाए थे, उसको हमने बनाने का काम किया। सर, अगर राज्यों की परफॉर्मेंस की बात करें तो कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा बनाया है और किन राज्यों में अभी ये बहुत प्रोग्रेस बहुत स्लो है? नहीं, मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ और बंगाल, ये दो राज्य को छोड़ करके छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य रहा। 8 लाख घर हमने उनको दिया, लेकिन स्टेट शेयर देने में वो नाकामयाब रहे और अभी भी वो नाकामयाब ही हैं। यूपी में कौन? अच्छा, पुष्कर जी, यूपी में मेरे पास वो शब्द नहीं है जितना तेजी से, क्योंकि जब योगी जी की सरकार आई थी उसके पहले वहाँ इन प्रधानमंत्री आवास पर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कुछ हजार अपना बनाया, जो अपने लोगों को दिया था। हमने लगभग 50 लाख घर उनको, लगभग, जो मेरी जानकारी में है कि सबसे तेजी करके उत्तर प्रदेश ने बनाने का काम किया। मैंने तो आपको बता दिया कि बिहार में हमने 38 लाख बिहार में हमने सैंक्शन किया है, 38,83,611। और आपने बंगाल का पूछा, बंगाल का 37,99,505, और छत्तीसगढ़ को मैंने बताया था 8 लाख बना नहीं, मैचिंग 10,97,150 उनको आवंटित किया। हाँ हाँ, बिहार में अप टू द मार्क है। अभी 23,78,000 बन चुका है और आवंटित अभी हमारी सूचना में है विभाग को जो 11 लाख अभी और उन्होंने आवंटित कर चुके हैं। वो परफॉर्मेंस ठीक है। देख, बंगाल एक ऐसा राज्य हो गया है जो संघीय ढांचा से अपने को बाहर व्यवस्था में रखने का काम, जिसके कारण वहाँ अव्यवस्था हो रही है। स्कीमों का नाम बदल देना, कंप्लेन आना, तो मैं विभागीय पत्राचार उनके साथ चल रहा है कि आप इसे जो स्कीम है उस स्कीम के तहत रखें और जो लाभार्थी हैं उन्हीं को दें, बल्कि गरीबों का नाम इधर सुधर ना करें। बस। देखिए, मेरे पास है कि लगभग उन्होंने अभी 23,78,000 बना चुके हैं और 11-12 लाख अभी सूचना ऑफिशियल में रिव्यू कर रहा था, तो उसमें क्योंकि मैं बिहार का हूं इसलिए मुझे मालूम है कि 11 लाख और स्वीकृत किया है। तेजी है। बंगाल का तो बंगाल का सैंक्शन बता दूंगा। बंगाल में सैंक्शन हमने दिया लगभग 37,99,505। बनाने की पूरी सूचना अभी उन्होंने। रविंद्र जी,
आपदा प्रबंधन उस पर काम करेगा। ओके, धन्यवाद।